हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम इसमें रेलवे भर्ती के जितने भी वैकेंसी हैं, चाहे आप आरआरबी जे के हों, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें हम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इन सभी क्लास के प्रैक्टिस सेट कराते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों को, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। तो आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज का पहला प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हम पहले हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद फिर जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इन सभी क्लास के हम वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है पाषाण युग यानी कि जो स्टोन एज है, तो स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल या ऑप्शन डी मध्यपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा जो है पाषाण युग यानी कि जो स्टोन एज है उसके 3 प्रमुख काल के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल जो है वो स्टोन एज के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि जो भीमबेटका की गुफा है उसकी खोज कब की गई थी। तो आपको बताना है जो भीमबेटका की गुफा है उसकी खोज कब की गई थी। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए 1955 से 56, ऑप्शन बी 1957 से 1958, ऑप्शन सी 1954 से 1955 या ऑप्शन डी 1953 से 1954। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कि जो भीमबेटका की गुफा है उसकी खोज कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1957 से 1958। जो भीमबेटका की जो गुफा है वो भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये जो गुफा है ये चारों तरफ से जो विंध्य पर्वतमाला है वो विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। और उसकी जो खोज है 1957 से 1958 में की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जो भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं यानी कि जो शैल आश्रय हैं उनमें निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन बी मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन सी प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से या ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो मध्य प्रदेश के जो विंध्य क्षेत्र के जो है उसमें भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में यह भीमबेटका की गुफा स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि भारत में पाषाणकालीन शिला यानी कि जो पाषाणकालीन शिला है उसकी चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है किस जगह पर पाई जाती है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफा या ऑप्शन डी बाघ गुफा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का आंसर बताइए कि जो भारत में पाषाणकालीन शिला है जिसकी चित्रकारी की गई है वह कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह पुरापाषाणविक आवासीय पुरास्थल से है जहां पर जो पाषाणकालीन शिला है उसकी चित्रकारी पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्रागैतिहासिक काल की सही क्रमानुसार, यानी कि आपको बताना है कि सही क्रम में कौन सा काल है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, या ऑप्शन डी धातु युग काल। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी में है धातु युग काल, ऑप्शन बी में है मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या चीज मिले थे, आदिऐतिहासिक काल में क्या क्या साक्ष्य मिले थे, उसके लक्षण क्या है, और जो ऐतिहासिक काल है उसके क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या लक्षण हैं। आप यहाँ पर समय अवधि भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। आपको बताना है कि जो सीप है वह किस जगह से प्राप्त किए गए हैं। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सुरतुगई, ऑप्शन सी नागेश्वरी या ऑप्शन डी रोपड़। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो शिल्प निर्माण है उसके लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नागेश्वर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो शिल्प निर्माण है उसके जो सीप हैं वह नागेश्वर से प्राप्त हुए थे, और ये नागेश्वर कहाँ है, यह गुजरात में स्थित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नागेश्वर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी कि भारत में स्थित है। आपको बताना है कि भारत के पंजाब में कौन सा स्थान स्थित है। ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए कोटदीजी, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी बालू या ऑप्शन डी रोपड़। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वह पंजाब भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन 7 का राइट आंसर बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रोपड़। रोपड़ जो है वह भारत के पंजाब में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि जो हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें हैं वह डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी हुई है। आपको बताना है कि उस मुलायम पत्थर का क्या नाम है, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग क्या किया जाता है, व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो आपको बताना है कि जो पत्थर थी, मुलायम पत्थर, वह किस चीज की बनी हुई थी। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए रोडोनाइट, ऑप्शन बी गोल्डन रूटाइल, ऑप्शन सी स्टेटाइट या ऑप्शन डी सेलेनाइट। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि जो धौलावीरा है वह डैश राज्य में स्थित है। आपको बताना है किस राज्य में स्थित है धौलावीरा। ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में जो है धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि जो धौलावीरा है एक पुरातात्विक स्थान है, वह किस समय अवधि के समय जुड़ी हुई है। आपको बताना है कि वह किस समय अवधि के समय जुड़ी हुई है। ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए गुप्त अवधि, ऑप्शन बी मगध अवधि, ऑप्शन सी
सिंधु घाटी सभ्यता या ऑप्शन डी चालुक्य अवधि। आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। धौलावीरा जो एक प्राथमिक स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय अवधि से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार यानी कि जो बाथ टब है वह एक विशाल किसका था। आपको बताना है किस आकार का था। ऑप्शन ए वृत्ताकार टैंक, ऑप्शन बी बेलनाकार टैंक, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार टैंक या ऑप्शन डी आयताकार टैंक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए कि मोहनजोदड़ो में पाया गया जो विशाल स्नानागार है वह किस टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बेलनाकार। जो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार था वह बेलनाकार आकार के था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। आपको बताना है कि वह कौन सी नदी थी जिसके बगल में यानी कि खुदाई में हड़प्पा शहर मिला था। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी चेनाब नदी या ऑप्शन डी रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रावी नदी। हड़प्पा शहर जो है वह सिंधु सभ्यता का एक शहर था जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है और इसे 1920 और 21 की खुदाई के दौरान मिला था। और इसके जो उत्खनन करता है यानी कि जो इसके उत्खनन करता है वो कौन है, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रावी नदी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा शहर का शाब्दिक अर्थ है जो मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बालाकोट या ऑप्शन डी हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए कि मृतकों का टीला जो शाब्दिक अर्थ है वह किसका था। क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है 15 है और ये हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जियोग्राफी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो किस जगह पर स्थित है। ऑप्शन ए है खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बलूचिस्तान या ऑप्शन डी सिंध। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 की मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सिंध। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। और यह सिंध नदी कहाँ है, पाकिस्तान के स्थित है सिंध जगह। तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगले चैप्टर है पॉलिटी। अब हम पॉलिटी का देखेंगे क्वेश्चन। पॉलिटी का पहला क्वेश्चन 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। आपको बताना है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है पॉलिटी का। इसमें पूछा गया है कि अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। आपको बताना है कि कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए 348, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 444 या ऑप्शन डी 395। आपको बताना है कि कितने अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद है। भारत का जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा में जो पारित किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और ये भारत का जो संविधान है वह विश्व के गणतांत्रिक देशों में, यानी कि जो विश्व का गणतांत्रिक देश है उसमें ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसमें जो टोटल अनुच्छेद है वो कितने हैं, 395 अनुच्छेद है। तो इसमें जो 8 क्या है, इसमें 8 अनुसूचियां हैं और 22 क्या है, इसमें भाग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 पूछा गया कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाएं, ऑप्शन बी प्रतिनिधित्व की असमानता, ऑप्शन सी सशक्त केंद्र या ऑप्शन डी संविधान की नियमता न होना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान की नम्यता ना होना, यानी कि भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है, तो संविधान की नम्यता का ना होना। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भारत के किस प्रकार की सरकार है। आपको बताना कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजतंत्रीय, ऑप्शन बी संप्रदायवादी, ऑप्शन सी संसदीय या ऑप्शन डी अल्पतंत्रीय। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस प्रकार की सरकार है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी संसदीय। भारत में जो है वह संसदीय सरकार है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिमाण, यानी कि जो परिणाम है उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है। ऑप्शन ए राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारी, ऑप्शन बी सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषदीय या ऑप्शन डी बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थायी। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।